भला करे उनका, जल्दी वो प्रधानमंत्री का चेहरा की तैयारी में जुट जाए। देश के 130 करोड़ जनता का प्यार नरेंद्र भाई मोदी के साथ है और नरेंद्र भाई मोदी के रहते इस देश में प्रधानमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं है। इस बात को स्वयं माननीय नीतीश कुमार जी ने पिछले टेन्योर में कई बार बोला है। इसलिए नीतीश जी का लंबा राजनीतिक अनुभव है। बैनर पोस्टर से अगर कोई देश का प्रधानमंत्री बनता तो कांग्रेस पार्टी का प्रधानमंत्री उतरता ही नहीं सत्ता से। ललन बाबू को खुदे जरूरत है एलोपैथी इलाज का। हम उन पर कुछ कहना नहीं चाहते हैं, वो नेता हैं, बड़े नेता हैं। को मालूम है कि सुधा श्रीवास्तव जब थी उस समय उनके उपीए होते थे। उपेंद्र जी राजनीतिक का कोई प्रयोग छोड़े हैं क्या? अलग पार्टी बनाना, दल बदल करना। उपेंद्र जी इसका जो राजनीतिक इतिहास लिखा जाएगा वो अद्भुत होगा। उपेंद्र जी का भी मंशा नीतीश जी को मिट्टी में ही मिलाना है। आप जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। 2024 के लिहाज से जेडीयू अपनी रणनीति पर काम कर रही है और जेडीयू दफ्तर की तस्वीर बदल गई है। बिहार में दिखा है, देश में दिखेगा का पोस्टर लगा है जेडीयू दफ्तर में। आश्वासन नहीं काम, जुमला नहीं काम और इस तरह के पोस्टर होर्डिंग लगाए गए हैं जेडीयू दफ्तर में। एक तरह से जेडीयू ने पोस्टरों के जरिए ऐलान कर दिया है कि भाई पीएम प्रधानमंत्री पद के तो चेहरा नीतीश कुमार ही होंगे, विपक्ष के चेहरा नीतीश कुमार ही होंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा हैं। सर, नीतीश कुमार ने तो पूरी तैयारी कर दी है, जेडीयू ने प्रधानमंत्री पद के चेहरा होंगे। भगवान भला करे उनका, जल्दी वो प्रधानमंत्री का चेहरा की तैयारी में जुट जाए। देश के 130 करोड़ जनता का प्यार नरेंद्र भाई मोदी के साथ है और नरेंद्र भाई मोदी के रहते इस देश में प्रधानमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं है। इस बात को स्वयं माननीय नीतीश कुमार जी ने पिछले टेन्योर में कई बार बोला है। इसलिए नीतीश जी का लंबा राजनीतिक अनुभव है। बैनर पोस्टर से अगर कोई देश का प्रधानमंत्री बनता तो कांग्रेस पार्टी का प्रधानमंत्री उतरता ही नहीं सत्ता से। बैनर पोस्टर में अभी भी उसके इर्द गिर्द कोई नहीं है। देखिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए सर्वव्यापी होना चाहिए, नरेंद्र भाई मोदी के जैसा सर्वप्रिय होना चाहिए, मनप्रिय होना चाहिए, लोकप्रिय होना चाहिए, जनप्रिय होना चाहिए, जनता के बीच अति प्रिय होना चाहिए। जो मुख्यमंत्री 17 साल में एक बार जनता के बीच जाकर चुनाव नहीं लड़ा, चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, 17 साल में जो मुख्यमंत्री एक बार बहुमत से अपनी सरकार नहीं चला पाया, वह मुख्यमंत्री देश का प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहा है। तौबा तौबा उनके सलाहकारों का, और उनका इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह तो कह रहे हैं ये बहुत आसान है भाई, 40 सीट ही तो हरानी है बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड में, आपका होम्योपैथिक इलाज हो जाएगा। ललन बाबू को खुदे जरूरत है एलोपैथी इलाज का। हम उन पर कुछ कहना नहीं चाहते हैं, वो नेता हैं, बड़े नेता हैं। हम लोग अभी राजनीतिक शुरू किए हैं, वो बहुत पहले से नेता हैं। हमको मालूम है कि सुधा श्रीवास्तव जब थी उस समय उनके उपीए होते थे, तो बहुत पहले से राजनीतिक सीख रहे हैं और राजनीतिक नेता हैं, हम लोग के अभिभावक भी हैं। उन पर हम कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि जो उन्होंने कहा था एक बात कि नीतीश के पेट में कहां कहां दांत है वो हम ही जानते हैं, तो मैं ये बात अब दावे के साथ कह सकता हूं कि माननीय ललन बाबू हम लोगों के अभिभावक एक अच्छे सर्जन है और उनको मालूम है कि नीतीश जी के पेट में कहां कहां दांत है, और पहला दांत आरसीपी बाबू को निकाल देने का काम उन्होंने किया है। उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और अगले 3 साल में जदयू का मिट्टी पलीद कर देंगे। नीतीश कुमार के सारे दांत निकाल करके उनको आईसीयू में ले जा करके वेंटिलेटर पर चढ़ा के ही ये दम लेंगे। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं हमको तो मंत्री बनना ही नहीं था भाई, हम तो अपने नेता को, अपनी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना चाहते हैं। उपेंद्र जी राजनीतिक का कोई प्रयोग छोड़े हैं क्या? अलग पार्टी बनाना, दल बदल करना। उपेंद्र जी इसका जो राजनीतिक इतिहास लिखा जाएगा वो अद्भुत होगा। उपेंद्र जी का भी मंशा नीतीश जी को मिट्टी में ही मिलाना है। आप जान लीजिए। आपको याद होगा कि आप अपने लाइब्रेरी में ढूंढिए, आप ही लोगों ने माननीय नीतीश कुमार जी से प्रश्न किया था कि
उपेंद्र कुशवाहा के बारे में कोई प्रश्न किया था तो नीतीश जी ने क्या जवाब दिया था, अब मुझे इतना नीचे मत गिराइए। मतलब उपेंद्र कुशवाहा पर कुछ बोलने में जो आदमी अपने को नीचा गिरता हुआ दिख रहा था, वो आदमी कितना नीचे गिरकर उपेंद्र कुशवाहा को गले मिलाया होगा, इसकी केवल बुद्धिजीवी कल्पना कर सकते हैं। मेरा कोई इस पर क्रिया प्रतिक्रिया नहीं है। और उपेंद्र जी अपने पुराने अखज को लेकर के जदयू में शामिल हुए हैं। अब उपेंद्र जी जैसे कई नेता जदयू में लगे हैं कि जल्दी से नीतीश कुमार लोटा कटोरा लेकर के देश के प्रधानमंत्री जी के लिए निकल जाएं और हम यहाँ बिहार के मुख्यमंत्री बने। इसी संदर्भ में उन्होंने कहा कि केंद्र में हम मंत्री रहे हुए हैं और केंद्र में उनको मंत्री कौन बनाया ये भी उनको याद रखना चाहिए, जिसके कारण आज इठला के इतरा के उपेंद्र जी कहते हैं कि हम केंद्र में मंत्री रहे हैं, बिहार में हम मंत्री बनकर क्या करेंगे। तो हमारे यहाँ मिथिला में वो कहावत है, मंत्री बनने की चाहत तो उनको जदयू ज्वाइन किए उसी समय से थी, तो इस बार तो पूरी तैयारी थी मंत्री बनने का। तो हमारे यहाँ मिथिला में वो कहावत है कि कानल कनिया रहिए गेल। तो उपेंद्र जी का हालत वही है कि न इनका गौना हुआ, न इनकी विदाई हुई, न ये मंत्री बने, न ये प्रदेश के अध्यक्ष बने, न ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। ये केवल झाल पीटने का काम जदयू में करेंगे और ये घात लगाकर बैठे हुए हैं जदयू में कि जल्दी से नीतीश कुमार जी जाएं प्रधानमंत्री बनने तो हम जदयू का नेता यहां बन करके बैठे और परमुटेशन कॉम्बिनेशन से सीएम डिप्टी सीएम बनने का प्रयास जरूर करेंगे। मन के अंदर उनको भी एक कचोट है कि वोट तो बिहार में नीतीश जी से ज्यादा मेरा है जातीय आधार पर। इस बात की चर्चा वो बार बार करते रहे और ये सच भी है। नीतीश जी का वोट तो है नहीं कहीं अगर उस आधार पर देखा जाए तो। बीजेपी मानती है कि उपेंद्र कुशवाहा का वोट है? अरे मैं जातीय आधार पर माने वो वोटर तो भारतीय जनता पार्टी का वोटर है। आप अगर देख लीजिए तो जब से भारतीय जनता पार्टी फ्लोरिश हुई है, काम कर रही है, ईमानदार समाज है कुशवाहा समाज, ऑनेस्टी के साथ कुशवाहा समाज भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का काम किया है और थोक में वोट देने का काम किया है। और जिस प्रकार से 90 से लेकर 2005 तक कुशवाहा समाज को सताने का काम एक वर्ग विशेष के लोगों ने किया, तो 90 के बाद तो पकिया वोटर है। हम लोग सोचे उपेंद्र जी आएंगे तो कुछ कमाल हो जाएगा, लेकिन वो तो जहां जहां गए क्या क्या हुआ उस सब बात मत कर मुझसे बुलवाइए। मैं संक्षेप में केवल एक बात कहना चाहता हूं कि उपेंद्र जी ने राजनीति का कोई प्रयोग नहीं छोड़ा है। वो आखिरी प्रयोग लेकर बैठे हुए हैं कि किसी दाव पेच से बिहार के अंदर वो नेता स्थापित हो जाएं, जो होने वाला नहीं। मणिपुर में भी कोई खेल होगा क्या सर? मणिपुर में क्या खेल होगा? मणिपुर के लिए नो कमेंट्स। मणिपुर के लिए नो कमेंट्स। लेकिन अब एक आखिरी सवाल है जिसकी चर्चा बहुत है बिहार की राजनीति में। आरसीपी सिंह को लेकर चर्चा है, मुकेश सहनी को लेकर चर्चा है, चिराग पासवान को लेकर चर्चा है। तो एक ही सवाल में ये तीनों लोग एनडीए में आ रहे हैं, इनको लेकर बड़ी चर्चाएं। मुझे मालूम नहीं ये बात, मुझे ये बात मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी को 24 जीतना है, भारतीय जनता पार्टी को 25 जीतना है। केवल और केवल ये बात भारतीय जनता पार्टी के एक एक सिपाही को पता है और इस संकल्प को हम सिद्धि तक पहुंचा कर रहेंगे। 24 पूरा जीत कर रहेंगे, 25 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बिहार में बना कर रहेंगे। इसी संकल्प के साथ हम काम करें। तो चलिए, मुकेश सहनी, चिराग पासवान और आरसीपी सिंह को लेकर सदा हुआ जवाब, लेकिन यूं ही फायर ब्रांड नेता नहीं कहा जाता। उपेंद्र कुशवाहा और जो तमाम सवाल हैं बिहार की सियासत से जुड़े हुए और खासकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पीएम पद की उम्मीदवारी दावेदारी से जुड़े हुए, उसको लेकर बड़ी तल्ख प्रतिक्रिया, बड़ा तगड़ा रिएक्शन बिहार सरकार के पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा का। और कई राजनीतिक सवाल हैं बिहार की राजनीति का, जो घटनाक्रम पल पल बदल रहा है और उन पल पल बदलते घटनाक्रमों से कई सवाल पनप रहे हैं। जाहिर है हमारी कोशिश उन सवालों के जवाब को तलाशने की है। ये कोशिश हम लगातार करते रहेंगे। इस रिपोर्ट में, इस इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।